हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो और महादेव आप पर कृपा करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है लाइफ पार्टनर के ऊपर। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ज्योतिष में कि जो कुंडली मैचिंग में देखी जाती हैं, पास्ट लाइफ के कनेक्शंस के लिए देखी जाती हैं, या ये देखी जाती है कि कौन सा पार्टनर किसके लिए लकी होता है और आपका स्पाउस कैसा होगा, है ना। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है। तो शुक्र से देखते हैं, सप्तम भाव से देखते हैं। लेकिन शुक्र से सप्तम भाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लड़कियों के लिए मंगल से सेवेंथ हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है शादी के लिए। तो आज मैं वैसे ही कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि बताई जा सकती हैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस के ऊपर या कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर। और है ना, तो आज मैं कुछ डिस्कस करूंगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि आपने देखा होगा कि एक मिनट, आपने देखा होगा कार्मिक रिलेशनशिप देखने या पास्ट लाइफ रिलेशन देखने के लिए, या आपका पार्टनर आपके लिए कितना लकी है, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। मैं आज कुछ टेक्निक्स बताऊंगा पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है, या एक डीप बाउंड, एक सोल कनेक्शन को शो करता है। उसके ऊपर मैं आज आपको चर्चा करूंगा। शिव पार्वती की तरह, है ना। आज आप सबको मालूम है कि शिवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि शिव पार्वती और जी का विवाह संपन्न हुआ था। और एक परफेक्ट कपल थे वो, हैं समझ लीजिए, ना, यूनिवर्स में। तो हम वैसे ही योगों के बारे में बात करेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के बेस पे, हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, है ना। और दूसरा होता है राशि से, राशि एंड कालपुरुष कुंडली। राशि और कालपुरुष कुंडली, है ना, कालपुरुष कुंडली से हम देखते हैं। तीसरा है राहु केतु से, तो हम केतु की बात करेंगे आज। चौथा है भाव, भाव और नवांश से, D9 से, है ना। तो वैसे ही कुछ बातें, कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली केतु के टेक्निक्स कालपुरुष कुंडली से कैसे हम देखते हैं। कालपुरुष कुंडली ये होती है ना। ये सब के लिए एक यूनिवर्सल कुंडली है और यहाँ से बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिलती हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि कालपुरुष कुंडली में मंगल जो है लगन का स्वामी है, यानी लगन शिव को रिप्रेजेंट करता है और सेवेंथ हाउस शक्ति है ना। शक्ति है, और शक्ति हम किसको मानते हैं, माँ पार्वती को मानते हैं। तो शिव एंड पार्वती का योग है लगन सप्तम, है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे मंगल शुक्र की युति के बारे में बहुत कुछ धारणाएं मिलती हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति ये एक पास्ट बॉन्ड को शो करती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, योर लाइफ पार्टनर इज अ गिफ्ट और कर्स, है ना। कैसे हम, क्यों हमें अट्रैक्शन हुआ, क्यों हम पर्टिकुलर एक महिला की तरफ अट्रैक्ट हुए, या हम दोनों ही क्यों मिले। अब मैंने कहा था कि मंगल के ट्राइन में शुक्र या शुक्र के ट्राइन में मंगल मिलेगा, एक दूसरे का सुपर इम्पोज करते हैं उसको। तो मंगल शुक्र की युति के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये शिव एंड शक्ति, या इसको हम उमा शंकर योग या शिव गौरी योग भी कहते हैं। तो लोगों को हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। ऐसा योग, ये बड़ा पैशनेट होता है, ये लोग रिलेशनशिप के लिए बड़े पैशनेट होते हैं। और ये एक पैटर्न, एक, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का लगन लॉर्ड और कालपुरुष कुंडली का सेवेंथ लॉर्ड कंजंक्ट हो गए या एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ऐसे योग में एक पास्ट लाइफ पार्टनर जो जिसका भी शादी होता है ना, वो योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल जब भी शुक्र के साथ आता है, ऐसे लोगों को पैशनेट बना देता है रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्शन रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन रहता है एक दूसरे के लिए, है ना। अब मंगल की डिग्री शुक्र से कम हो तो पति जो है पत्नी के पीछे रहेगा, यानी उसकी बात को सुनेगा। और शुक्र के आगे, शुक्र की डिग्री कम हो, मंगल की ज्यादा हो, तो कहिए शुक्र मंगल को फॉलो कर रहा है, यानी पत्नी पति को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। और ये हाउस वाइज भी होता है कि मंगल के आगे शुक्र है या शुक्र के आगे मंगल हो। ये युति बहुत शुभ होती है वैवाहिक जीवन के लिए, अट्रैक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तब तक जब तक ये खराब भाव में ना हो, खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो इसके ऊपर, है ना, मैनिपुलेट ना हो जाए, पॉल्यूट ना हो जाए, जब तक तब तक ये खराब नहीं है। हाई सेक्सुअल ड्राइव देता है, पैशनेट बनाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स गुड थिंग, जब तक आप एक दायरे में रहते हैं। तो चलिए हम और टेक्निक की मैं बात करूंगा भाव से, है ना। ये कालपुरुष कुंडली है और ये है आपकी लगन कुंडली।
तो कुछ रूल होंगे जो आपको कालपुरुष कुंडली से देखने होते हैं। कालपुरुष कुंडली को हम कहते हैं राहु शिखी चक्र। राहु शिखी चक्र मतलब, ठीक है, ये कालपुरुष कुंडली पूरा राहु शिखी चक्र है। रा से रा निकल, राहु से रा और शिखी से शी, तो राशि बनता है। तो राहु केतु को हम कालपुरुष कुंडली के साथ कैसे ब्लेंड करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है ब्लेंड करना, उससे बहुत सारा टेक्निक निकलता है। तो पहला, आप अपने हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को देखिए कि आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन है। हम बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन है आपका। अगर उस वो प्लैनेट आपके पार्टनर की कुंडली में, ठीक है, ये उल्टा आप देख लीजिए कि हाईएस्ट डिग्री आपका आपके पति का है या पत्नी का, ये आपस में आप देख लीजिए, या जिससे आप शादी करने वाले, कुंडली मैचिंग में ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपके लगन या चंद्र लगन से कुछ संबंध बनाए या लग्नेश बन जाए वो, ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ पार्टनर को शो करता है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी पत्नी का या पति का आपका लोएस्ट बन जाए, या आपका लोएस्ट डिग्री उनका हाईएस्ट बन जाए, तो ये भी आपके लिए एक कार्मिक रिलेशन को शो करता है, पास्ट लाइफ रिलेशन को शो करता है। ये हो गया डिग्री बेस्ड कनेक्शन, डिग्री बेस्ड संबंध। ठीक है, यानी कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट क्या होता है, आपका कोई लोएस्ट डिग्री प्लैनेट उसका हाईएस्ट डिग्री बन गया, या सामने वाले का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपका लोएस्ट डिग्री बन गया, तो यू आर बोर्न टू सर्व हिम, आप सर्व करते हैं, है ना। और कुछ नहीं है, आपको एक बैलेंस बनाना होता है। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हमेशा आपको बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष करवाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री का ये कनेक्शन है। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा से सप्तम, ठीक है, चंद्रमा से सप्तम भाव का लॉर्ड, या आपकी लगन कुंडली का सप्तम भाव का लॉर्ड सामने वाले की कुंडली का लग्नेश या लगन से संबंध बनाए, या चंद्र लगन से संबंध बनाए, ठीक है, तो भी ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है, बहुत अच्छा संबंध बन गया, ये पास्ट लाइफ पार्टनर का संबंध बन गया। अब नवांश में आप इसको समझे कि आपकी चंद्र कुंडली से सप्तम भाव का स्वामी, ठीक है, या शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी, ठीक है, नवांश में देखिए कहां पर है, उससे सप्तम देखिए। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि मान लीजिए कि किसी का जैसे मान लीजिए मेष लगन है, ठीक है, तो मेष लगन में शुक्र को देखिए कहां पर है। ठीक है, और दूसरी टेक्निक है कि कहीं पर भी आपका शुक्र बैठा हो, जैसे आपका बैठा हो, उससे सप्तम का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर जिस साइन में वो बैठा हुआ है, या उससे सेवंथ साइन में जो राशि आई, मान लीजिए कोई कर्क आई या मकर आई या कुंभ आई, अगर वो आपका लगन या चंद्र लगन बन जाता है आपके पार्टनर का, तो ये भी एक कार्मिक रिलेशन है। तो ये हो गया शुक्र से सेवंथ और चंद्र कुंडली से टेक्निक लगन और सप्तम भाव का, कि उसको कैसे देखते हैं हम रिलेशनशिप को। यानी कि सामने वाले का चार्ट लेकर के उस रिलेशनशिप को आपने अपने चार्ट में देखना है। अब बारी आती है केतु का। बहुत अच्छा टेक्निक है केतु का पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करने के लिए सबसे ज्यादा, कि क्योंकि केतु का संबंध पुनर्जन्म की पाई हुई चीजों से जिसका आपका संबंध है। केतु हमेशा डिटैचमेंट नहीं है, केतु कनेक्शन को भी शो करता है, कनेक्ट करना किसी चीज को। जैसे इसलिए हम कहते हैं केतु वायर भी है ना, केतु रस्सी भी है। ठीक है, कनेक्ट करता है। तो कालपुरुष कुंडली को हम दोबारा बना लेते हैं और उसको समझते हैं कालपुरुष कुंडली का टेक्निक। ठीक है, आपको ये देखना है कि सामने वाले, अगर आपके हस्बैंड का या जिससे शादी हो रही है, ठीक है, जिससे शादी हो रही है, उसका केतु किस भाव में है। मान लीजिए उसका केतु थर्ड हाउस में है। ठीक है, किसी भी राशि में हो, किसी भी हो, कुछ नहीं देखना। आप देखिए कि कालपुरुष कुंडली में थर्ड का लॉर्ड कौन होता है, बुध होता है। तो अगर आपके सप्तम भाव में, आपके सप्तम भाव में, आपकी कुंडली देख लीजिए, आपके सप्तम भाव में अगर बुध का प्रभाव है, या चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में बुध का प्रभाव है, तो ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होने का एक आपका संबंध शो करता है कि आपका पुनर्जन्म में कुछ संबंध रहा है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, किसी का केतु पंचम भाव में है, मान लीजिए आपका है केतु पंचम भाव में, तो आप देखिए कि कालपुरुष कुंडली में पंचम का लॉर्ड कौन होता है, सूर्य। अगर सूर्य का संबंध आपके पार्टनर के सप्तम भाव या चंद्र से सप्तम भाव से है, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा केतु का और एक टेक्निक है। आप देखिए कि आपका केतु कहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए केतु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये दूसरा टेक्निक है केतु का। ठीक है, केतु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तमेश कौन हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या उस शुक्र का संबंध सामने वाले की लगन कुंडली, लगन से संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। एक हो गया कालपुरुष कुंडली का टेक्निक, एक हो गया लगन कुंडली का टेक्निक। और इसके अलावा अगर केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सामने वाले का लगन या चंद्र लगन उस राशि में पड़ जाता है, जैसे केतु आपका लिब्रा में बैठा है सप्तम भाव में, तो सामने वाले का अगर लिब्रा लगन हो गया या चंद्र लगन हो गया, तो ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर को शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए कार्मिक कनेक्शन। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एक होता है सूर्य क्योंकि हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है मून जो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सामने वाले का सूर्य आपके चंद्रमा से सप्तम भाव में या चंद्र लगन पे पड़ जाए, ठीक है, मान लीजिए आपका सूर्य बैठा हुआ है मकर का, ठीक है, तो सामने वाले का चंद्रमा अगर मकर का है या कर्क राशि का है, तो ये सोल कनेक्शन को शो करता है। तो बहुत सारा टेक्निक है, एक टेक्निक नहीं है, 4-5 टेक्निक इसमें है, इसको आप समझिए। ये मैचिंग, कुंडली मैचिंग में आपको काम आता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शुक्र से सप्तम भाव, जिसका ये मेन वीडियो है कि आपकी पत्नी कैसी होगी। ठीक है, आपका स्पाउस कैसा होगा। फीमेल के लिए मंगल को आप शुक्र की जगह रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र से सप्तम भाव की राशि को भी आप देख सकते हैं। शुक्र से सप्तम भाव में प्लेनेट की मैं बात करूंगा, राशि आप देख लीजिएगा, अगर बुध बैठा हुआ है या बुध की राशि है, तो बुध का स्वभाव आपकी पत्नी के ऊपर ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र मान लीजिए जहां पर भी बैठा हुआ है, उससे सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, मून, तो आपका जो पार्टनर होगा, आपकी जो वाइफ होगी, चंचल स्वभाव, ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, घूमने फिरने की शौकीन, एक्सपेंडिचर करने वाली, ठीक है, और केयरिंग होगी। इमोशनल सेंसिटिव है जिसका मूड में फ्लक्चुएटिंग, लाइफ में ट्रैवल करेगी, हो सकता है शादी के तुरंत बाद आपके लिविंग प्लेस में बदलाव आए और कहीं दूसरी जगह जाकर के आपको सेटल होना पड़े। ठीक है, शुक्र से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो ठीक है, यात्राएं करनी पड़ सकती है जीवन में आपकी पत्नी को, और यात्राएं पसंद होंगी क्योंकि मून ट्रैवल है, मून चेंजेस है, तो उनको बदलाव पसंद होगा। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव होगा। अब अगर इन दोनों के ऊपर पाप प्रभाव आ गया तो ये मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपके पार्टनर को। ठीक है, और आपसे वो हमेशा केयरिंग चाहेगा, केयर चाहेगा कि केयर करे, इमोशनली बातों को समझे। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये अगर शुभ भाव में बहुत ज्यादा है तो आप देखिए आपको पत्नी ऐसी मिलेगी जो आपकी वाइफ, आपकी आपकी मदर की तरह केयरिंग होगी। ठीक है, तो ये आपके हो गया शुक्र से सप्तम भाव में अगर चंद्रमा का प्रभाव है या चंद्रमा की राशि है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आपके शुक्र से सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव है, ठीक है, मान लीजिए शुक्र से सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव है, मार्स, मंगल, तो आपकी पत्नी के अंदर कैसे गुण होंगे। मंगल जैसे एनर्जेटिक, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकली एक्टिव रहना, अग्रेशन होगा, ठीक है, कमांडिंग नेचर हो सकता है, और एक अट्रैक्शन रहेगा, एक आपस में अट्रैक्शन की स्थिति बनाएगा। ठीक है, मंगल और शुक्र की युति, मंगल शुक्र का आपस में एक दूसरे से सामने बैठना, ये एक शिव गौरी या शिव शक्ति का योग बनाता है। ठीक है, शिव पार्वती का जैसे मिलन होता है, तो इस तरीके से योग माना जाता है। मंगल आपके ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी पत्नी का आपके गोत्र से या आपके ब्लड यानी आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर ये खराब स्थिति में हो, पाप प्रभाव में है, इन दोनों में से केतु के प्रभाव में, राहु के में, तो स्थिति बिगड़ जाती है। अदरवाइज एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर आपका शुक्र मंगल के प्रभाव में है, शुक्र से सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा कमांडिंग होना, थोड़ा सा आपको एक गुस्से वाला, ठीक है, थोड़ा सा मंगल का प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी पर देखने को मिलेगा। और
कुकिंग में अच्छी होंगी, है ना। मार्स क्योंकि किचन को रिप्रेजेंट करता है, कुकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वो आपको थोड़ा सा कमांड जरूर करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक लगाव भी होगा, ठीक है। और आपकी पत्नी जो है इंजरीज प्रोन हो जाएंगी, है ना, उनको इंजरीज, चोट लगना बार बार। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका इवन उनके प्रोफेशन में भी मंगल का प्रभाव आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सूर्य शुक्र से सप्तम भाव में जुपिटर बैठा हो, ठीक है, जुपिटर बैठा हो, तो आपकी पत्नी के अंदर गुरु वाले गुण सबसे ज्यादा रहेंगे, एजुकेटेड होगी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि गुरु का विजडम उनके अंदर रहेगा, ठीक है। अब वीनस वाइफ है, गुरु थोड़ा सा एक, आपको पता है कि भारी प्लेनेट है, तो चबी वाइफ दे सकता है। और वीनस आपके, शुक्र आपके गालों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके गाल भी कहीं ना कहीं थोड़े से एक मोटे से, जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से हो सकते हैं। स्पेशली अगर ये वाटर साइन में हो तो ये सारे गुण देगा। शुक्र गुरु आमने सामने हो तो आपको शादी के बाद राइज मिलेगा, आपके लिए लकी पार्टनर होगा। शादी के बाद कुछ ना कुछ आपको एक अपलिफ्टमेंट, या शादी जैसी बात बनेगी या जैसे ही आपका लाइफ में वो पार्टनर आएगा, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में अपलिफ्टमेंट जरूर होता है, ठीक है। और शुक्र के अंदर गुरु के प्रभाव, यानी कि अभी मंगल की बात में एक और बताना भूल गया। मंगल अगर शुक्र अगर मंगल के शुक्र से सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है हॉस्पिटैलिटी, है ना, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी में ज्यादा विश्वास रखेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अब गुरु की बात करें तो दूसरों को एक्सेप्ट करने वाला, है ना, दूसरों को एक्सेप्ट करने वाला। और क्योंकि गुरु जो है एक आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना, जुपिटर एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है ना, चीजों को अपनाने की शक्ति देता है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये गुण सारे हो सकते हैं। और एजुकेटेड होगा, अच्छा दूसरों को कंसल्ट गाइड करने वाली हो सकती है, ठीक है। तो ये शुक्र से सप्तम भाव में जुपिटर हो तो आपके लिए इस तरीके से बेनिफिट देता है। अब बात करें कि शुक्र से सप्तम भाव में शनि का प्रभाव है। अगर मान लीजिए अगर शुक्र से सप्तम भाव में शनि का प्रभाव है, पहली बात हो सकता है कि आपकी शादी में देरी कर दे। ये एक सूत्र है, एक, क्योंकि शनि का कारक, शनि जिस चीज का कारक है उसमें हमेशा शनि धीरे धीरे चीजों को करता है, थोड़ा सा लेजी बना सकता है, वर्किंग वाइफ दे सकता है ना। पत्नी के नाम पे गाड़ी या फ्लैट कुछ लेना, या पत्नी के नाम पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, ये सारे आपको दे सकता है। शादी के बाद, शादी के समय कुछ ना कुछ कार्य में परिवर्तन आना, कुछ करियर में ग्रोथ या कुछ इस तरीके से आपको लाइफ में देगा। अब आपकी वीनस पत्नी हो गया, हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुक्र को देखा और सब, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सप्तम भाव वो सब चीजें देखें, लेकिन ये एक फैक्टर होता है। शुक्र से सप्तम भाव में शनि हो तो ये जरूरी नहीं है कि सबका लेट मैरिज होगा, और भी फैक्टर्स होते हैं, नो डाउट। इसके अलावा शुक्र सप्तम भाव में हो तो शनि ट्रेडिशन है ना, पुरानी चीजें हैं। शनि लेजी है, तो हो सकता है कि चीजों को टालने वाली, चीजों को पोस्टपोन करने वाली, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल हो सकती है, ट्रेडिशन को मानने वाली, ठीक है ना। सिंपल सोबर, वैसे आपके शुक्र, आपके कपड़े भी हैं, तो शुक्र शनि वालों को देखेंगे सिंपल सोबर या बड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हुए तो बहुत जचते हैं, है ना। हो सकता है आप अपने पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट आपका हो, उनके नाम पे फ्लैट आप खरीदें, गाड़ी खरीदें, बिजनेस करें, है ना। और अगर और कंडीशंस खराब हुई और ये युति, इस तरीके के योग में अगर पाप प्रभाव आ गया, तो हो सकता है आपने फ्लैट गाड़ी लिया अपनी पत्नी के नाम पे और आपका सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, और वो सारा उनको चला गया। इस तरीके से भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके शुक्र से सप्तम भाव में शनि का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर आपकी पत्नी के अंदर वो सारे गुण पाए जाएंगे, शनि वाले गुण सारे पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब गुरु यहाँ बैठा हो तो ये राजयोग बना देगा, शादी के बाद प्रबल भाग्य आपका राइज होगा। इसके अलावा शुक्र से सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हो तो क्या होगा। अब शुक्र से सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए राहु जहां बैठेगा, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और हमने कहा कि शुक्र से सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो क्या होगा। अब देखिए शुक्र के से सप्तम में जब भी राहु बैठेगा तो केतु तो शुक्र के साथ आएगा, तो केतु और शुक्र की युति कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है अगर ये शुभ प्रभाव में ना हो। हालांकि ये कमल योग का निर्माण भी करती है, क्योंकि शुक्र कमल है और केतु उसकी डंडी है, तो कमल योग बनता है, नो डाउट।
लेकिन कई बार बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की वजह से या आपके पार्टनर की या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, राहु केतु कैसे काम करते हैं, राहु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और केतु सेपरेट करता है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा योग हम नहीं मानते। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपकी पत्नी को दे सकता है ये योग, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको जो है चोट, इंजरीज, सर्जरीज और कुछ और चीजें देगा। इसके अलावा शुक्र राहु की युति हो तो पत्नी से लगाव देता है, क्योंकि शुक्र से सप्तम भाव में केतु आ गया भले ही, लेकिन फिर भी ये एक पास्ट लाइफ के कनेक्शन को शो करता है, क्योंकि केतु पास्ट से जुड़ा हुआ ग्रह है, ठीक है ना, पास्ट से चीजों को लेके आ जाता है, इस पूर्व जन्म के संबंध को जोड़ता है। तो अगर शुक्र राहु की युति हो और केतु सप्तम में हो तो एक्सट्रीम लेवल पे लगाव दे देता है, कई बार ओवर पॉजेसिव बना देता है, सेपरेशन भी देता है केतु, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब तक हम और चीजों को नहीं देखेंगे तब तक हम कोई भी नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर शुक्र से सप्तम भाव में सूर्य की राशि हो, बुध की राशि हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी पत्नी के अंदर वो सारे गुण सूर्य वाले या बुध वाले आएंगे। बुध जैसे कम्युनिकेशन का कारक है, बुध लर्निंग का कारक है, तो हो सकता है लर्निंग वृद्धि, लर्निंग प्रोसेस में रहने वाली महिला, है ना, एक थोड़ा सा मरकरी वाली जैसे यंग, है ना, एक यंग एंड टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन, बिजनेस माइंडेड, है ना, मल्टीपल थिंग्स में रुचि रखने वाली, मल्टीटास्किंग जिसको हम कहते हैं। और सूर्य हो तो एक रॉयल नेचर आपकी पत्नी के अंदर आ सकता है ना, रॉयल स्वभाव, थोड़ा डोमिनेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होना। तो ये सारे शुक्र से सप्तम भाव के रिजल्ट्स हैं। ऑफ कोर्स 1 से 2 युतियां जब बनती है तो रिजल्ट्स में बदलाव आएंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, वीडियो के ध्यान से देखिएगा। केतु का टेक्निक है, ठीक है, केतु का टेक्निक मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जब हम मैचिंग करते हैं, जब हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ रिलेशन है या नहीं। कालपुरुष कुंडली को बनाइए, ठीक है, कालपुरुष कुंडली को बनाइए, ठीक है, कालपुरुष कुंडली को बनाइए और देखिए कि केतु, सामने वाले का केतु किस भाव में है। मैंने कहा था अगर थर्ड हाउस में है तो देखिए कालपुरुष कुंडली का थर्ड का लॉर्ड कौन है। अगर थर्ड का लॉर्ड कौन है, बुध, तो बुध अगर, ठीक है, मान लीजिए आपका केतु थर्ड हाउस में है, आप देखिए कि बुध कहां पर है, आपके सामने वाले, यानी जो पार्टनर आप देख रहे हैं, आपका पति या पत्नी, है ना, अगर बुध उनका सप्तम भाव से संबंध बना रहा है उनकी कुंडली में, ये आपकी कुंडली की बात हो रही है, तो ये कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका केतु बैठा हुआ है चौथे भाव में, तो आपने देखना है कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। तो आप ये देखिए कि चंद्रमा आपके पार्टनर की कुंडली में कहां है। अगर वो सप्तम भाव में है, ठीक है, या लगन में है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। इसके अलावा एक टेक्निक ये था कि आप क्या करिए, ये कालपुरुष कुंडली का टेक्निक है, इसके अलावा टेक्निक है भाव कुंडली का, यानी कि आपका कोई भी लगन है, मान लीजिए आपका लगन है मीन लगन, है ना, ये आपका मीन लगन है और मीन लगन में आपने देखा कि आपका केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब सप्तम भाव में आपने देखा कौन सी राशि है, सप्तमेश कौन हो गया, मरकरी। तो मरकरी सामने वाले पार्टनर की कुंडली में अगर लगन से संबंध बनाए या चंद्र लगन से संबंध बनाए, ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है, पास्ट लाइफ पूर्व जन्म के संबंध को शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाव कुंडली का है, भावेश देखा, भावेश यानी सप्तमेश कौन है, बुध है। तो आपके पार्टनर की कुंडली में अगर मरकरी लगन में बैठा है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा लकी पार्टनर का मैंने और बताया है कि आप ये देखें कि आपके चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में, मान लीजिए आपकी ये चंद्र कुंडली होगी, चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी अगर आपके पार्टनर की लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से संबंध बनाए, या ठीक है, या चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी अगर नवांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है,
उससे सप्तम का स्वामी अगर आपके पार्टनर की चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से संबंध बनाए तो ऐसा पार्टनर आपके लिए लकी होगा, शुभ होगा, ये क्लासिक कहता है। कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि इसमें D1 का बात है और D9 का बात है, ठीक है। जो एक है चंद्र कुंडली का डिस्पोजिटर नवांश में और फिर उससे 7th का लॉर्ड, और एक है कि चंद्र से सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके पार्टनर की लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से संबंध रखता है तो वो एक कार्मिक पार्टनर है, लकी पार्टनर है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स नो डाउट हो सकता है आपको समझ में ना आए तो उसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी टेक्निक्स मैंने इसमें बताई हैं, स्पेशली केतु वाला टेक्निक। तो ये आज का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। लेता हूँ अलविदा। अगेन आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।